नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आई होप हमारे सारे शेयर भाई बढ़िया होंगे। अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेजा का LXi लेना चाहिए या VXi, जो कि आपका है बेस मॉडल और सेकंड बेस मॉडल। इन दोनों कार के अगर प्राइसेस के डिफरेंस के बारे में बात करें तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए का फर्क आता है। कुछ शहरों में प्राइस ऊपर नीचे हो सकते हैं, कुछ हजार, तो आप उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करना। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेस और सेकंड बेस में जो मेजर डिफरेंसेस होते हैं, कई लोग ये सोच के भी सेकंड बेस ले लेते हैं कि कोई कमी तो नहीं है मेरी कार में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इंजन सेम मिलता है आपको, एसी की यूनिट सेम मिलती है जो उसका कंप्रेशर और मोटर होती है, सस्पेंशन सेम रहते हैं, सिक्योरिटी फीचर भी आपको ब्रेजा LXi और VXi के अंदर सेम मिलेंगे, कार की जो बिल्ड क्वालिटी है सेम मिलेगी, सिक्योरिटी के फीचर्स भी यहां तक सेम ही मिलेंगे। तो अगर आप डरे हुए थे कि यार मैं बेस मॉडल ले रहा हूं, कहीं कुछ कमियां तो नहीं है, तो जो मेजर चीजें होती हैं जिसकी वजह से एक कार अच्छी परफॉर्मेंस देती है, तो वो सारा कुछ आपको सेम ही मिलने वाला है। अगर आप इन दोनों कारों को फ्रंट और बैक से देखोगे तो कोई भी आइडेंटिकल डिफरेंस नहीं है। लाइट्स भी इवन सेम ही है, आप बिल्कुल नहीं बता सकते कि वो LXi है या VXi है बाहर से देख के। तो चलिए हेल्प करते हैं आपकी खरीदने में कि VXi लें या फिर LXi लें, 1.5 लाख बचाएं या ना बचाएं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा जो मेन फीचर्स हैं, जो एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं VXi को जो LXi से अलग करते हैं, इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, AC। तो ये आपको डिसाइड करना है कि क्या आप चाहते हैं कि आप मैनुअल AC भी एडजस्ट करते हैं, उससे खुश हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आप एक टेम्परेचर पे सेट कर दें, आपको AC ना छूना पड़े। हालांकि ये कार के इंटीरियर्स में एक अच्छी प्रीमियम लुक को भी ऐड करता है, तो पहला डिफरेंस यहाँ आ जाता है। फिर आपको मिलता है डीफॉगर, जो कि आपके रियर ग्लास में लगा होता है। डीफॉगर भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है आजकल के हिसाब से, तो ये इस चीज को थोड़ा अलग करता है VXi को LXi से। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट फीचर है वो है आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो 7 इंचेस का VXi में लगा आता है और LXi में एम्प्टी स्पेस मिलता है। देखो यहां पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इंफोटेनमेंट सिस्टम आज की डेट में एक ऐसी नीड है जो आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बिना कार खाली लगती है और खुद का भी एंटरटेनमेंट नहीं हो पाता। हालांकि आप इसे आफ्टर मार्केट भी करवा सकते हो, जिसमें आपका 20 से 25 हजार रुपए कॉस्ट आएगा और वो एग्जैक्ट सिस्टम फिट हो जाएगा। तो ये आप देख लेना कि आप उतनी मेहनत करके एफर्ट डाल के जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते, आपके इलाके में अच्छी शॉप्स है या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना। साथ ही में अगर हम बात करें तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स का कुछ शौक होता है, तो VXi में लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़े से कंट्रोल मिल जाते हैं जो देखने में हल्की सी प्रीमियमनेस ऐड करते हैं, पर कंपैरेटिवली LXi में बिल्कुल ही ब्लैंक स्टीयरिंग मिलता है, वो बिल्कुल रॉ लुक देता है। पर एज आई सेड, इसका गाड़ी की परफॉर्मेंस से इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। कार की अगर पीछे वाली सीट की बात करें तो LXi में आपको पीछे वाले हेडरेस्ट नहीं मिलते। हालांकि अब वो मार्केट से 1000 रुपए के 2 खरीद सकते हो, और पार्सल ट्रे भी नहीं मिलती, वो भी आपको 1500-2000 रुपए की मिल जाएगी। VXi के जो फ्रंट इंटीरियर्स है वहां पे हल्की सिल्वर लाइनिंग दी हुई है इंटीरियर्स में, जो थोड़ी प्रीमियमनेस ऐड करता है, और साथ में ही जो डोर्स है वहां पर हल्का फैब्रिक का यूज हुआ है टोटल प्लास्टिक की जगह। तो ये सब्जेक्टिव है, देखो ये कोई डील ब्रेकिंग बात नहीं है, और ये कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि इसके वजह से आप VXi पे चले जाओ। एक इंपॉर्टेंट फीचर जो कि है, आपको अंदर अंदर बैठे ही फोल्ड अनफोल्ड अपने ORVMs को करने का ऑप्शन VXi में मिलता है, जो आपको LXi में नहीं मिलता है। सो देखो, अगर हम बिल्कुल लॉजिकल बात करें, LXi में आप इंफोटेनमेंट सिस्टम बाहर से लगवा सकते हो, पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं लगवा सकते। डीफॉगर भी लग सकता है, पर इतने एक्सपर्ट कारीगर आपके इलाके में होना बहुत टफ है, काफी वायरिंग वगैरह के उसमें झंझट पड़ेंगे, वारंटी भी आपकी जा सकती है, तो वो फैसला आप सोच समझ कर लेना। एट लास्ट फिर बचता है आपका स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। कुछ लोग तो स्टीयरिंग भी चेंज करवा लेते हैं, टॉप मॉडल वाला ही लगवा लेते हैं, 4-5 हजार रुपए का, उसको चेंज करवा देते हैं। और फिर आपके होते हैं ORVM, जो कि फोल्ड अनफोल्ड करने में हेल्प करते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि इन फीचर्स में से ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो आप लेना चाहते हैं, और किन फीचर्स के लिए आप कार खरीदने के बाद आफ्टर मार्केट भी जाना चाहते हैं। क्योंकि VXi बेसिकली क्या है, आपने कार खरीदी और आप सीधे घर ले गए, इसी बात के 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं, और काफी अच्छी चीजें भी ऐड करी जा रही हैं। तो मैं अगर बोलूं तो मुझे ये ओवर प्राइस लगती भी है और नहीं भी लगती, क्योंकि अगर हम खाली पार्ट्स की बात करें तो एक बार को ओवर प्राइस लग सकती है, पर अगर मैं उस चीज की बात करूं जिसमें आपको खुद जाकर कई चीजें अपने आप से करानी होंगी, एक्स्ट्रा टाइम लगाना होगा, अगर आप काफी बिजी रहते हो तब वक्त आपके पास नहीं है, सो आई थिंक आप VXi की तरफ जा सकते हैं। पर अगर आप काफी सारे फीचर्स को छोड़ दें और सिर्फ LXi लेकर अपना इंफोटेनमेंट, स्पीकर, आर्म रेस्ट और आपके हेड रेस्ट, पार्सल ट्रे, ये सारा काम आप 30 से 35 हजार रुपए में करवा सकते हैं, और मैनुअल AC के साथ एडजस्ट करके भी कार के मजे ले सकते हैं। क्योंकि सोसाइटी को बहुत मुश्किल से ही पता चलेगा कि रोड पर जब आप कार चला रहे हैं कि वो VXi है या LXi है, वो आपके ही ऊपर है। एट लास्ट अगर आप 40 ईयर से उससे ज्यादा वाले हैं और आप काफी ज्यादा म्यूजिक वगैरह नहीं सुनते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप अपने 1.5 लाख बचा के, अगर आपको फाइनेंशियल सेविंग करनी है, आफ्टर मार्केट LXi में काम करवा सकते हैं। आपको VXi की साइड जाने की नीड नहीं है। हालांकि सब्जेक्टिव है, हम सबके अपनी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली
सो दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, YouTube ने हमारे चैनल पे सुपर चैट्स इनेबल कर दिए हैं। तो अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट बहुत ही अर्जेंट क्वेश्चन है जो आपको क्विक एडवाइस चाहिए हो, तो आप सुपर चैट करके अपने कमेंट को हाईलाइट कर सकते हैं, जो आपको वीडियो के नीचे ही ऑप्शन मिल जाएगा सुपर चैट का। सो उससे में इजीली आपका कमेंट नोटिस हो जाएगा और प्रायोरिटी बेसिस पे आपको सपोर्ट मिलेगा। और अगर आपको वीआईपी सपोर्ट चाहिए तो हमारी वीआईपी मेंबरशिप भी चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो एक ऐसा फीचर जो काफी ज्यादा सोचने में मजबूर कर देता है एलेक्साई वीएक्सआई में यार, वो मुझे लगता है हाइट एडजस्टमेंट। एलेक्साई में आप अपनी सीट को ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो, जबकि कंपैरेटिवली आप वीएक्सआई में सीट को ऊपर नीचे भी कर सकते हो। तो अगर तो आपकी हाइट 5 फीट या उससे ऊपर है तो आप एलेक्साई में इजीली अपना व्यू ले सकते हो और कार ड्राइविंग कर सकते हो। पर अगर आपकी हाइट 5'8" से नीचे है तो मैं रेकमेंड करूंगा एक बार आप टेस्ट ड्राइव करके समझ के देखना कि क्या आपको इन फ्यूचर हाइट एडजस्टमेंट की नीड तो नहीं पड़ेगी प्रॉपर एसयूवी वाली फील लेने के लिए। तो इस फीचर को सोच समझकर चूज करना दोस्तों। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपके कोई भी फीडबैक्स हो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन या डिस्कशन आप करना चाहते हो वो भी कमेंट कर देना, और वीडियो को जरूर लाइक कर देना यार, इससे काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सारे भाइयों को बाय बाय।